अब हम जितने क्वेश्चन में हम छोड़ के गए थे हम सारा कुछ कर सकते हैं पेपर्स में, जो हम कर चुके उसको छोड़ देंगे और जो नहीं किए हैं वो सारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर हमने कर लिया था, 2 3 आए क्वेश्चन नंबर, आप लोग सॉल्व करें। 3 हो गया था ना, 2 हो गया था, 3 हो गया था। 3 के आंसर हम निकाल चुके थे। बीजी एस टू जी जी के +5 का था ना, हम कर चुके थे इसको। यहाँ करें, 11 करें। इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये नंबर के जो सीक्वेंस दिए गए हैं 8 24 12 x 18 54, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ x। बताओ x का वैल्यू कितनी रहेगी। ये किया था ना सर कल 36। हो गया था ये 11 का। ओके, 36 इज द करेक्ट आंसर। ये कहे बताओ, ए इज द फादर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी, ई इज द, इसका मैं आपको ट्रिक सर सिखाऊंगा। 26 कैसे? हाँ जी, 26 कैसे? 26 कैसे? मैडम बताइए कैसे आपने किया था 26। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 आया। फिर 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 36 आएगा। 36 को आप फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 18 आएगा। फिर 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 54 आएगा। तो हमने क्या किया, सबको आवाज आ रही है ना मेरा? जी सर। ओके, तो हमने क्या किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आया नंबर उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया अगले अगले नंबर पाने के लिए। क्लियर है सर सब? वो आपने 26 पे टिक मार कर रखा ना सर, इस वजह से वो कह रहे हैं 26 कैसे हो रहा है। 36 राइट आंसर है इसका। 36 होना चाहिए ना सर। अच्छा, 20 में टिक मार दिया, ओके सॉरी। अच्छा जी सर। अच्छा, 36 ठीक है। राइट, क्वेश्चन 14 के लिए करें। अगला नंबर क्या होगा? विच इज द नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब ये जो आपका जो श्रेणी है, इसमें अगला नंबर क्या होगा? 988 9888 786, अगला नंबर क्या होगा? थोड़ी सी अलग अलग तरह का सीरीज है। 988 ऑब्वियसली कोई ऑर्डर से नहीं है, थोड़ा इसमें आपका दो तरह का सीरीज इसमें कंबाइंड है। आप देखो कैसे होगा, बताओ मैं। 8। कितना का आंसर? 8। पंडित जी बोल रहे हैं? हाँ सर। बताइए कैसे बोला आपने? सर जैसे हमने इसमें मल्टीपल सीरीज लगाई, 2 सीरीज लगाई। जी, जैसे पहले 9 था, उसका 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, और फिर नेक्स्ट 5 आ सकता था। लेकिन बाद में जो दूसरी स्लाइड हमने पकड़ी तो 8, फिर एक अंक छोड़ के 8 आया, फिर एक छोड़कर 8 आया, फिर 8 एक छोड़कर 8 आएगा। बहुत बढ़िया। बाकी सबको क्लियर है कि कोई डाउट है? नहीं सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, या मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। देखिए सीरीज क्या है आपका। 9 8 9 8 8 8 7
8 6 8 9 8 8 8 7 8 6 8। क्या देखते हो आप लोग? एक चीज के रिडक्शन ऑफ नंबर हो रहा है एक नंबर से, एक नंबर छोड़ के जो है एक नंबर है वो एक से रिड्यूस हो रहा है और उसके बाद में सबके बाद में 8 8 आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा, एक छोड़ के एक रिड्यूस हो रही है, राइट? तो ऑल्टरनेट करके क्या हो रही है, एक छोड़ के एक आपका रिड्यूस हो रही है। और ऊपर का क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई हो रही है 1 से। 8 इंटू 1 8 ही आएगा आपका। फिर आपका क्या है आपका, फिर आपका 8 इंटू 1, ये भी 8 आएगा आपका। फिर क्या आएगा आपका, ये 8 इंटू 1 मतलब इंटू 1 8 मुझे ही आएगा। ऐसे भी हो सकता है क्या ये? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है क्या? टू डिजिट के नंबर कंसिडर किए तो 98, 10 उससे 10 माइनस 88, 10 माइनस 78, 10 माइनस 68। हाँ जी, वैसे भी कर सकते, बहुत सारी लॉजिक निकल जाती है जब आप करते हो ना, तो बहुत सारी लॉजिक निकलती है। तो मैंने एक निकाला, ऐसे काफी निकलती है, लेकिन सबका आंसर आपका एक ही जगह, मतलब ऐसे बहुत ही रेयर होती है कि अगर आप अलग अलग लॉजिक लगाते हो तो आपका आंसर अलग है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत रेयरेस्ट होती है। एक आध तो मेरे को मिलता है ऐसा कि आपका अलग लॉजिक पर अलग आंसर आ जाती है, बहुत रेयर होती है। बाकी सब में आपका ऑप्शन मैच कर जाती है। एक बार ऐसा हुआ था कि दो लॉजिक से दो ऑप्शन मिला, दोनों ऑप्शन में था वो दिया हुआ था, एक ही बार हुआ था, एक ही बार में, बाकी आपको मैच कर जाता है। तो क्या होगा आंसर आपका, इसका 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक छोड़ के लगातार डिक्रीमेंट हो रही है। 9 है, 9 के बाद 8 और फिर 8, तो एक ये 8 हमने छोड़ दिया, अगला 8 क्या हुआ, 9 से एक कम हो गया तो 8 हो गया। फिर आप एक टाइम छोड़ोगे तो 8 से एक कम हो जाएगा, 7 हो गया। फिर क्या हुआ, 7 से एक कम हो गया, 6 हो गया। और ऊपर का क्या है, लगातार आपका चेंज नहीं हो रही है, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8। बाकी और भी लॉजिक लग सकती है, एक लॉजिक मैंने बताया, इससे हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो है ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, उन्होंने सबको मार्किंग दे दिए थे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अब आंसर ढूंढो क्या होगा। जो आंसर होगा वो चार ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसने इसको, मतलब उसको जितने भी अच्छा सबको मार्क्स इसको दे दिया गया था उस समय। लेकिन आप बताओ कितना होगा आंसर, 36 62 39 63 43 61 48 64। फिर अगला नंबर क्या होगा? सबको समझ आ रही है ना क्वेश्चंस? ऐसा कोई है जिनको क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो? या कोशिश करें। न्यूमरेटर देखो क्या है, 36 39 43 48। तो न्यूमरेटर का एक पैटर्न है, और डिनोमिनेटर क्या है देखो, 62 63 61 64 एक पैटर्न है। इन दोनों पैटर्न को आप डिकोड करो, तो आपका न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपका अलग से मिल सकता है, डिनोमिनेटर आपका अलग से मिल सकती है। सर नीचे वाली संख्या 65 आएगी सर। अच्छा, और ऊपर वाला? ऊपर वाला अभी बता नहीं सकते सर। 54। ऊपर वाला 51, नीचे वाला क्या आएगा मैम? नीचे वाला 65 आएगा सर। मैम नीचे वाला कितना आएगा? मतलब आप लोगों का आंसर मिला दे होगा तो ऑप्शन सी सही होगा, बोलोगे क्या? एक ने 54 तो निकाले। हाँ ऊपर जी, वाला 54, ऊपर वाला 54 आएगा सर। हाँ ऊपर वाला सही है 54, नीचे वाला बोला क्या आएगा? ऊपर वाला वैसे अच्छे ठीक ही होते हैं, भगवान है ना ऊपर वाला, हम ही लोग गलत होते हैं।
बताओ कितना होगा नीचे वाला, कितना है? ऑप्शन सी सर। सर 3 यहाँ प्लस पे 4 प्लस 5 63 प्लस 63 3 आएगा प्लस क्या 4 सर? प्लस 5 प्लस 6 प्लस मैं बोल 54। रहा हूँ कि ऊपर वाला ये कोई भी करेक्ट नहीं है, ये चारों गलत है। सही आंसर निकालो। उसमें एनटीए से गलती हो गया था, उन्होंने मार्क्स सबको दे दिए थे, लेकिन आप सही आंसर निकालो। हाँ आप बताइए क्या बोल रहे थे मैम? मैंने कहा ऊपर वाले की संख्या में 3 ऐड हो रहे, फिर 4 हो रहे, फिर 5 हो रहे, ऐसे है। बहुत बढ़िया। मतलब 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 4 54 43, 43 प्लस 5 48, 48 प्लस 6 दैट इज 54। तो ऊपर वाली संख्या फिक्स है कि 54 है। अभी बिल्कुल सही। नीचे वाली देखनी है। हाँ नीचे वाला देखिए। नीचे वाला नीचे वाला 60 आएगा क्या शायद? आएगी सर, 60 60 60 आएगी नीचे वाला 60 कैसे लाया आपने, बोला आपने? जी सर। उसमें नीचे में एक प्लस 61 है, 62 है, 63 है, 64 है। बहुत ही तो 60 नीचे वाले में क्या हो रहा है? एक बार प्लस एक 1 हो रहा है, फिर प्लस, फिर -2 हो रहा है, फिर प्लस, 2 माइनस हो रहा है, फिर प्लस -4 हो 3 रहा हो रहा है। 1 प्लस नीचे 2 में। माइनस 1 प्लस 2 हाँ माइनस 3 प्लस हाँ जी, फिर 4 4 4 माइनस। 4 माइनस तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 54 बाई, 62 यहाँ देखो शायद आपको दिख भी रहा होगा, 54 बाई क्या होगा 62 62 इसलिए सही 60। आंसर किसमें लिखा है? वो बहुत बढ़िया। मुझे बहुत रियली बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन वहाँ पे ग्रुप हेल्प नहीं मिलेगा, सिंगल सिंगल सबको निकालने पड़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने ग्रुप हेल्प से निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो ग्रुप में क्वेश्चन को डिस्कस भी कर सकते हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन भेजता हो तो वो भी एक कंस्ट्रक्टिव ही होती है, लेकिन आप कोशिश करो करने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया किया आपने। चलो 16 बताओ। यहाँ पे जो नंबर्स है ना, 4 नंबर 49 63 77 81, इनमें से चूज द नंबर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बाकी जो 3 नंबर है एक पैटर्न की है, एक चीज को फॉलो करता है, कोई एक चौथा नंबर ऐसा है 81 जो फॉलो करता 81 81 81 7 का मल्टीपल नहीं है। है। एनटीए वाले सोचेंगे। अच्छा बताइए कौन सा? 81 सर। 81 7 का मल्टीपल नहीं है। 81 7 के मल्टीपल नहीं है, ये जी बताना सर, चाहते हो आप? और कुछ? यह फिक्स है सर। और यही भी आंसर है सर। नहीं नहीं, और भी और कुछ सोचिए। है ही नहीं, यही आंसर है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं है, और भी कुछ हो सकता है, और भी सोचिए। चलिए ये आंसर नहीं है, मैंने आपको बता दिया ये आंसर नहीं है। अच्छा, अब बताइए कुछ और सोचिए। जितना मैंने आप लोग को ट्रिक्स सिखा के रखा था ना, यही सब जगह काम आती है। सर क्लियर कट तो दिख रहा है, वो अलग है। नहीं, कुछ और भी चीजें है। एंटी इतना आसान आसान देगा भी नहीं उसको। लोगों को लगता है 81 है, लेकिन 81 नहीं है, उन्होंने 81 को नहीं चूज किया है। अब बताओ क्या हो सकता है और? सर इवन ऑड नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं क्या? आप कैसे भी दे सकते हो, किसी भी तरह से दे सकते हो, बस आपको जैसे सी पहुंचना है। पर सी वाले 49 में भी 7 ऑड है ना, वंस की प्लेस पर, टेंस की प्लेस पर। हाँ जी, सब में तो और ही है। नहीं तो इधर तो इवन है ना सर, टेंस के प्लेस टेंस पे। वाली प्लेस पे, बाकी हाँ में तो हाँ, ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ना, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा तो बहुत लॉजिक, आप तो आपने जो सोचा वो सोचने का दिशा सही था, वैसा भी कभी कभी होता है। अब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट में निकालेंगे कि क्या हो सकता है। इसमें 49 भी तो हो सकता है सर, फिर जी कौन सा? 49 भी तो हो सकता है। हाँ, आप देखो कि क्या लॉजिक एंटी वाला ने निकाले हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी को मूलांक आप जानते हो कैसे निकालते हैं? मूलांक निकालो। पता है ना मूलांक कैसे इंग्लिश निकालते में हैं? क्या बोलते हैं उसको सर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका जो क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल, आपका डिजिटल तरीके से जो आपका नहीं निकालते हैं, या आपका जैसे आपका जैसे न्यूमरोलॉजी से करते हैं हम लोग, न्यूमरोलॉजी। डिवाइजर, डिवाइजर ऊपर वाला डिविडेंड नहीं डिवाइजर। नहीं, वो नहीं, न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज होती है जिससे हम मतलब ये ज्योतिष शास्त्र से संबंधित होता है। खैर, इसको मैं बता देता हूँ।
4 + 9 करो, कितना आएगा? 13। अच्छा 13 तो दोनों का एडिशन हो गया 4। हाँ, इनको 6 फिर प्लस आप 3 9, 1 + 3 करो, कितना आएगा? 4। 4 क्या है? 2 का 7 स्क्वायर + है। 7 14। 4 क्या? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, 6 + 3 कितना? 9 आएगा। 9 क्या है आपका? 3 का स्क्वायर है। तो और 8 + 1 कितना हो जाएगा? 8 + 1 वो भी आपका 10 9 का स्क्वायर है। का स्क्वायर है। लेकिन 7 + 7 करोगे तो क्या आएगा आपका? 14 आएगा, जो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इनके डिजिट को आपस में ऐड करने पे बाकी सब जगह पे स्क्वायर आती है, इस जगह पे नहीं आती है। तो एनटी वाला ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था। पर सर हाँ जी। चलो हमने ठीक है, ये लॉजिक मान भी लिया जाएगा, ये नहीं है। लॉजिक सही है। हाँ, लेकिन जो लॉजिक ये दूसरा वाला लॉजिक हमने लगाया कि 7 का मल्टीपल है, वो भी रॉन्ग तो नहीं है ना? रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला था, जब आपको जो मैंने शोध पढ़ाया था, याद करो, ये क्लोज जनरेट होता है। जिसको एनटीए ने माना है आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसका अगर मैच करता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका अपना अधिकार नहीं होता अपने रख रखने का। बाकी बाकी आप अपनी जगह गलत नहीं हो, वो भी लॉजिक होता है। लेकिन ज्यादा मोस्ट वो भी एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक ही है, गलत नहीं है। लेकिन इन्होंने इसको ऐसे बताया था कि सबका जो डिजिट का जो सम है वो स्क्वायर है बाकी 3 जगह पे, और एक जगह पे स्क्वायर नहीं है। तो उन्होंने इस एंगल से उसको उन्होंने डिजाइन किए थे। और ऐसे ये क्लोज हंड्रेड अब होती है। हम कैसे सोचे ना सर? सर इसको अगर ये लोग ये बोल देते थे, हमने सपोज करो एक बच्चे ने स्क्वायर के हिसाब से किया है, और तब एनटीए सोचेगा कि नहीं, मुझे 7 के मल्टीपल के हिसाब से आंसर देना है। ये तो ड्रॉबैक है ही है आपका, जो हर हर आपका जो एग्जाम पैटर्न का एक ड्रॉबैक होता है ना, वो थोड़ी बहुत तो होता ही है, क्योंकि अगर आंसर आ जाती है अलग से तो उसमें ऐसे इतना तो आपका एक लिमिटेशन होती ही है। और कई जगह पे, लेकिन ऐसे बहुत कम ही होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आप इसको देखो, इसमें आप बोल रहे हो 7 के मल्टीप्लाई, या और भी लॉजिक लग सकता है जिसका ऑप्शन मैच भी कर रहा है। लेकिन जो उन्होंने माना है उसको आपको मतलब करने पड़ेंगे। जैसे आप जब जाओगे ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही होती है, कि इसलिए बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये कभी नहीं बोलते कि आपका आंसर जो दोगे वो हमेशा गलत ही होगा। यहाँ पे देखो, आप बोल रहे हो कि मतलब कहने का मतलब क्या है, ऐसे एम्बिग्युइटी वाले क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए ना, आंसर एक ही होना चाहिए। नहीं नहीं, वो देते जो इस तरह से है, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो दे के रखे तो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता है, कुछ कुछ जगह पे थोड़े बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऐसा आता है। ये जो आया था ना 2007 में आया था ना, कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने दे दिया था, दे दिया था। तो यही आपका क्लोज एंडेड होती है, बोला था ना। ओपन एंड क्या होती है? आप इसमें अपने बात रख सकती हो, क्लोज एंड पे आप अपनी बात रख नहीं सकते। अगर हाँ पूरी तरह से कुछ गलत होती है, तब आप चैलेंज कर सकते हो, तब एंटी उसका आपका मतलब उसका प्रोसेस है। लेकिन ये भी एक तरीका है, तो फिर इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप करो नहीं, 18। ये लॉजिक तो बहुत अच्छा है, स्क्वायर वाला लॉजिक बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये था कि उन्होंने ऐसा कोई नंबर देना चाहिए था जो फिर वो 7 का मल्टीपल में फेल हो जाता था। लेकिन वो उनका अपना इशू है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। आप खाली आप जितने वो क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा चीकी लॉजिक जिसमें अप्लाई होगा उसको हम मानेंगे। बाकी लॉजिक तो मामले आएगा। एक मैम ने कहा ना, एक मैम ने कहा ना कि सबसे ये ज्यादा क्या? सबसे ज्यादा ट्रिकी लॉजिक जिसमें लगता है उसको मानेंगे, और वो जो मान के रखेंगे उसका वो फाइनल है। अच्छा, सबसे ज्यादा ट्रिकी लॉजिक। हाँ। अब देखो, ये तो एक बात ये आई ना कि इवन नंबर, जो आपका दहाई का अंक इवन है, वो भी तो है आई, लेकिन ट्रिकी बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रिकी जो होगा उसको मानेंगे, और इसी भी तो इतना प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग अब आपको। ओके, 18 करो। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 4:17। 4 का 17 से जो संबंध होगा, S2 7 कितना होगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटफट निकाल लोगे। 50। वेरी गुड। ऐसा कोई है जिनको 50 समझ में आया हो? 50। आप एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे 50 आया। बाकी लोग अगर कोई हो जिसको नहीं आया है, आप बता दो। शारदा जी जी 50। सर, 16 और +1 17 हो गया, और हाँ, 7 स्क्वायर +1। हाँ, स्क्वायर +1। स्क्वायर करना होता, देखो स्क्वायर कितना करना होता प्लस। दिमाग खुल गया। वेरी गुड भाई। स्क्वायर +1। जी सर। 4 हाँ, का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा आपका?
17 हुआ। 17। पहले मैंने प्लस माइनस करने वाली चीज देखी कि 17 में से 4 माइनस किया तो 13 आता है, तो 7 + 13 20 होएगा। 20 को मुझे ऑप्शन में दिखा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया उस ऑप्शन को। फिर मैंने दूसरा दिमाग लगाने का चालू किया कि क्या है। आप देख रहे हो कितना सही सही। मुझे नहीं लगता कि आंसर निकालने में आप लोग 20-30 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हो, सही उतने समय में निकाल ले रहे हो। ओके 19 करो। विच नंबर इज मिसिंग। सब लोग बहुत अच्छा किए। बाकी जितने लोग ग्रुप में सब पार्टिसिपेट करो भाई, आप पार्टिसिपेट करोगे, आप गलत बोलो सही बोलो, कुछ बोलो तो मैसेज करो ना। हम कहाँ बोल रहे कि आप सही है बोलो, कुछ गलत भी बोलो बोलो तो, लेकिन विच नंबर अगर ना आए तो वो भी बताओ कि समझ में नहीं आया, हम एक्सप्लेन समझाएंगे आपको। आप भी समझ दे रहे हो, मैं भी समझ दे रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ कि टाइम कम है, आप लोगों का बहुत अच्छे से बन जाए। सब पे पार्टिसिपेट करो ना, क्या दिक्कत है। विच नंबर इज मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो जो लोग पार्टिसिपेट करते सर जा रहे इसमें हो ना। हाँ बोलो। सर इसमें शायद 3, 5, 7, 9 का गैप लेते हुए गए हैं। 2, 5, 10, 17, 26, सर 3, 37। 5 ठीक है क्या गैप है? बोल रही हो, सब्सट्रैक्शन। 2 हाँ, + 3 मतलब ऑड नंबर का गैप है। तो बताओ आंसर यस क्या ये होगा। कह रही और नंबर का गैप 63, 65, सॉरी 63, सॉरी 6 जो भी है। 65। 65 ऑप्शन बी के साथ जाए। सच्चे पक्का? पंडित जी आप 67 बोल रहे हो क्या? जी सर। कैसे बोल रहे हो भाई, आप कुछ समझाओ। सर इसमें हमने ऐसे लगाया है सर। 5 जो डबल सीरीज रहती है ना सर, तो 5 और फिर 17 आता है, ठीक है। फिर उससे 20 बढ़ गए 37, फिर उससे 30 बढ़ते हैं 67। नहीं एक्चुअली क्या आ रहा है, 2 + 3 करोगे 5 आएगा, और फिर 5 + 5 करोगे 10 आएगा, फिर ओके 10 सर। + 7 को दो का अंतर आ रहा है ना, 17 आएगा। और 7 + 9 करो, दो बढ़ते जाओ, 26 आएगा। फिर 9 में आप क्या करो, 26 करो दो और जोड़ दो, 11 ऐड कर दो, कितना आएगा 37 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। पुंडलिक जी आपने क्या बोला था? हमने बोला डबल सीरीज लगाई थी उसमें, जो 5 से लेकर जो 5 है ना, 5 का फिर 70 लगाया, मतलब 12 बढ़ गए। फिर उसमें उस 17 से 37 बढ़ गया, 20 बढ़ गए, फिर 37 से 30 बढ़ने वाले, फिर 67 हो गया। नहीं आप 12, 20 और फिर 12, 20 और फिर 30 बढ़ गए। 12, 20, 30 क्या लॉजिक हुआ? ये 12 वाला लॉजिक नहीं हुआ, साइड वाला लॉजिक हुआ। जो 17 वाला है ना, 17, 17 और 37 है, उसके बाद हाँ 67 वो लॉजिक हुआ। कोई नहीं पंडित जी, आप कोशिश करो, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो गलत सही तो होते रहता है, कोई बात नहीं। इसमें आपका नहीं, मैं स्टार्टिंग। पूछा क्यों पता है क्या सर? हाँ इसलिए जी। पूछा ताकि मैं अगर कोई लॉजिक बनता भी ना, अगर हाँ सही में कोई लॉजिक बनता 5 और 17 के बीच में, 17 और 37 के बीच में, फिर तो उसका 37 उत्तर और होता है। क्वेश्चन मार्क के बीच में, तब हाँ भी मैं उनको यही सुझाव देती कि सभी नंबरों के बीच सभी को इन्वॉल्व करना है। 2, 10, 26 हाँ, को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना। वो जो दिया है पंडित तो हाँ उनका भी कुछ मीनिंग है। पंडित तो जी 5 और आप 17 के बीच लॉजिक नहीं बना था, 5 और 17 के बीच नहीं बना था। पंडित जी आप जो बता रहे हैं वो भी बनता है, लेकिन इसीलिए मैं इसमें नहीं पूछा। है। वो मल्टीपल सीरीज का एक और बनती है, लेकिन इस आपका इसमें नहीं पूछा जाता है। वो भी बनता हाँ है। सर सही है सर, लॉजिक नहीं बना सर 5 और 17 के बीच, गलत सर। मल्टीपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन इसमें आपका लेवल ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। ओके हम मेरे ख्याल से 20 और 20-22 हम कर चुके थे ना, अच्छे से कर चुके थे। ये डायग्राम वाला डायग्राम कर चुके थे, ये हो चुका था। ओके एनपी वाला सोचेगा कि भाई इन लोगों से पूछे क्या, सब आंसर दे देते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलो 31 करो। यहाँ पे आपका एजेटी काम आएगा। द लेटर्स, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप। पहला जो सेट है उसका बीच में एक विशेष तरह का संबंध है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस संबंध के आधार पे मार्क द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट। दूसरे सेट के लिए आप सही ए चुनाव कीजिए।
ए 31 का ए फिर से कीजिए। थर्टी वन डाल के आंसर दीजिएगा। आर एस पी क्यू, हाँ सॉरी सॉरी, डी डी बी डब्ल्यू, डी। आप देखो सॉरी डी। है ना, ए का बी जा रहा है, दूसरे नंबर एक का इंक्रीमेंट हो रही है। एस कितने नंबर हाँ पे है? एस का 8, सोचिए कितने कितने नंबर पे, नंबरिंग करिए। मैंने माइनस हो नंबरिंग रहा है, सुना। वो पीछे जा रहा है। टी का यू जा रहा है, एक का इंक्रीमेंट है। एस कितने नंबर पे आता है? 19 पे। आर कितने में आता है? 18 पे। तो पहले क्या हुआ? 18 एक पे इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। रिड्यूस, आप बताओ। पी क्यू हाँ, एन में क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट होगा कि इंक्रीमेंट होगा? प्लस वन, प्लस प्लस वन। वन, प्लस वन। तो ओ हो जाएगा, तो बाकी दोनों कट। रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन टेक्निक। सेकंड वाला चेक करो, क्यू। क्यू के पहले वाला क्या है? पी होगा, तो पी किधर है? डी में, ऑप्शन। माइनस वन पी। हाँ। कोई डाउट है? ए कैसे होगा जानकी जी? जानकी जी ए नहीं होगा ना? जानकी जी आपको आपको क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। ठीक है, अब आप कीजिए 32 कीजिए। इन ए सर्टेन कोड गेम्समैन, इसमें आपको वर्ड का मतलब होना जरूरी नहीं होता है। GAMESMAN रिटर्न एस AGMEMAN, हाउ वुड डिस्क्लोज बी रिटर्न इन द कोड? उसी कोड में बोलो डिस्क्लोज आप क्या से लिखोगे, बताओ। यहाँ पे जो टी लगेगा, लगाइए, कितना आएगा बताइए। सर ए। ये खाली इंटरचेंज हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, GA था, AG बन गया। एमी था, एमी फिक्स हो MS। गया। फिर क्या SM था, MS बन गया। आप सोचो। 32 का ए, रीना जी 32 का ए, वेरी गुड। 32 का ए करेक्ट आंसर। 33 का खींचिए, क्या होगा? बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया। आप लोग नेट का ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर ले रहे हो, देख लो कितना जल्दी कर रहे हो, बहुत अच्छे से। दैट इज द अचीवमेंट आप लोग की। इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, मिसिंग नंबर को फाइंड कीजिए। 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21, 16/31, बोलो के कौन से होंगे? थर्टी थ्री का कौन से होंगे? सर डी। सर डी। डी बोल रहे हो, ओके। डी क्या हो सर। गया? 2 में 204 आ जाएगा, 4 में 307 आ जाएगा, 7 में 4011 आ जाएगा, 11 में 5016 आ जाएगा। तो 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ऐसा होगा। 2 में 204, 4 में करते जाओ। सेवन है ऊपर, ऊपर 7 है। न्यूमरेटर इज 7,
अच्छा डी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने निकाले कंग्रेचुलेशन, करेक्ट आंसर। 4 अगर न्यूमेटर 7 आ गया आपका आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो गया जी सर। ये आपका, हम ये बोल चुके थे 34, 35, 36, 37 करें, वही क्वेश्चन है। अब तक फर्क है, द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट, पहला सेट का एक विशेष संबंध है, उसी आधार पर आप दूसरे सेट का संबंध निकालेंगे। डी डी एफ एच एच टू ओ एम के आई, ये एक संबंध है, उसी संबंध से जी एच आई के, और क्या होगा? बी कितना का आंसर, कौन सा ऑप्शन? बी बी। बी 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 फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इज, चलो आगे बाकी लोग बोलने देते हैं। आप फिर से चेक करिए। और ट्राई करना है क्या? हाँ फिर दूसरा से लॉजिक लगाना है क्या? ट्राई। एजीओटी का डी हेल्प आंसर सर, डी डी। डी आंसर है। ओके, एजीओटी का हेल्प लीजिए और ऐड कीजिए। 2 + 15 17, 4 + 13 17, डी कितना 4 में है ना, एफ 13 पे है ना, एफ प्लस एफ पे 6 में है, और के कितने में आती है? 11 में आती है, 11। तो 17। एच का प्लेस और आई का प्लेस जोड़ के देखिए कितना आएगा, 8 + 9 17। लॉजिक समझ में आ गया? सर दोबारा उधर बताइए प्लीज। पहले पहले का एजीटी से प्लेस वैल्यू ऐड कर दीजिए। बी कितने नंबर पे आता है? 2 में आता 2 है। ओ कितने में आता है? 15 में। 15। 2 में ऐड करो कितना आएगा? 17 2 और आएगा। 15 17। वैसे डी और एम का पोजीशन ऐड करो कितना आएगा देखो। 17। डी 4 पे है और एम 13 पे है, कितना ऐड करो तो कितना आएगा? 4 और 13 17। एफ और इसका चेक करो, एफ और के का चेक करो। एफ बिल्कुल 6 पे डी। है। डी सही है सर। डी सही है बिल्कुल। तो अगर आप जी के साथ अगर चेक करोगे, जी के साथ जे का, तो जे कितना होती है आपका? ए जो टी 10 और 17 आ गया, एक ही जगह 7 मिलती है, 17 मिलती है। उतना सोचना है भी नहीं। जी 7 पे आता है और जे 10 पे आता है। 10 और 7 कितना है? 17 आ गया, ऑप्शन खराब। ओके, 38 करें। इन सर्टेन कोड क्लॉक इज रिटन एज के सी ओ एल सी, हाउ वुड रिवर्स रिवर्स आप बताओ क्या आंसर आएगा 38 का? रिवर्स। ए क्या देंगे?
ABCD क्या देंगे? SPETS, कौन सा ऑप्शन देंगे ABCD में? SPETS, C सी C ऑप्शन 38 का। सी ऑप्शन। जहाँ मेजोरिटी होती है और गवर्नमेंट में जाती है, हमें भी तो जाना ही पड़ेंगे। C वेरी for गुड। cat, C for cat. एग्जैक्टली, सी करेक्ट। अब आ जाओ, मिसिंग करो, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन कभी रुकेगा नहीं, आराम से निकाल दोगे। इंसर्ट द मिसिंग नंबर बताओ। 5 10 5 10, ओके, आंसर क्या होगा? 38. 38। वेरी गुड। सबको तो क्लियर है, किसी को तो ऐसा तो नहीं है जिसको कोई डाउट हो? सबका हाँ आता है। है सर। तो बहुत जल्दी अच्छा रिकवरी कर लिया, बहुत जल्दी कर लिया, बहुत अच्छा। 39 हम कर चुके हैं। 40 41 40 के एक बार पढ़ लो आप। डायरेक्शन 40 41 आर द बेस। हम ये कर चुके थे ना, बेन डायग्राम कर चुके थे ना शायद, नहीं किया? ओके, these are the based on the following diagram in which there are three intersecting circle। तीन सर्कल है जो एक दूसरे को काटता है। एच क्या करता है? हिंदू को शो करता है। आई जो है इंडियन को शो करता है, इंडियन एक्सप्रेस को शो करता है। ये आपका एक अखबार पेपर का नाम है, न्यूज पेपर का नाम है द हिंदू। और द आपका एक और पेपर का नाम है इंडियन एक्सप्रेस। एंड टी रिप्रेजेंटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया। तीन आपका पेपर को शो करता है। आ टोटल ऑफ 50% वेयर सर्वेड। कितना है आपका? 50% आपका लोगों के टोटल मिला के है। इन द वेन डायग्राम इंडिकेटेड द नंबर ऑफ पर्सन। तो जैसा वेन डायग्राम में दिखाया गया है, कुल मिलाकर 50 लोग हैं। एच शो करता है द हिंदू पेपर को, आई शो करता है इंडियन एक्सप्रेस को, टी शो करता है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया को। टोटल कितने हैं? 50 लोग हैं। आपको क्या बतानी है? ये डायग्राम है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर? कम से कम दो न्यूज़पेपर कितने लोग आपका रीडिंग करते हैं? बताएं। हमने कल आपको फॉर्मूला बताया भी था इसका। 25। फिर से करें। 25। क्या बोला है? एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम। आप देखो क्वेश्चन का एटलीस्ट एटमोस्ट से दो वर्ड होती है मैथ्स में। सॉरी, क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है? एट लीस्ट, कम से कम, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है। एट लीस्ट बोला है। अगर दो सर से, वेन डायग्राम नहीं दिख रहा है। हाँ मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। एटलीस्ट बोला है, कितने होंगे? हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स? जो दो से ज्यादा होगा उसको भी काउंट करोगे एटलीस्ट में? अच्छा, ज्यादा भी काउंट कर लेंगे? एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट बोला है, यही तो आपका टेक्निकल। मैक्सिमम आएगा वो काउंट करना है ना। हाँ, दो या दो से 27। 7 27। 10 20 14 27। ये हो गई ना 5, 27 8 हो गई ना, 7 तो हो गई ना, 10 12 हो गया ना, प्लस 2 27। 27 7 होता है। 8 नहीं, प्लस 20 भी 27। 12 नहीं, प्लस 2 कितना होगा? 20 भी 27। नहीं, 13 अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 17। हाउ मेनी पर्सन वुड, सर मुझे नहीं समझा है, प्लीज। बोला है कि सर क्या बोला है? सी नंबर। सी, हाँ। 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है? एटलीस्ट दो न्यूज़पेपर। तो दो न्यूज़पेपर देखो क्या, कहाँ पर है? जो वेन डायग्राम में जहाँ पे दो सर्कल कट करता है वही तो होगा ना, दो न्यूज़पेपर कम से कम। तो कहाँ कट करता है? इंटरसेक्शन पॉइंट जो समझाया था हमने आपको वेन डायग्राम में। एक 12 12 में क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ता है और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है। ये जो 12 दोनों के कुछ कॉमन है। 8 क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ता है और हिंदुस्तान टाइम्स भी, टाइम्स भी पढ़ता है। 5 क्या है?
इंडियन एक्सप्रेस भी रीड करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी रीड करता है, दोनों का विषय कॉमन है। और ये दो क्या है, तीनों को रीड करता है। तो क्या बोला है कि एटलीस्ट, लिस्ट का मतलब कम से कम दो, तो दो से ज्यादा जो होगा उसको भी हम काउंट करेंगे। तो कुल कितना होंगे, 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस कितना आएगा 2, ऐड कर दो कितना आएगा अच्छा, 27। तो इसका H प्लस I प्लस T तीनों का इंटरसेक्शन देखना था। तीनों का तो देखना ही था, लेकिन दो दो का भी देखना था, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, कम से कम दो बोला है ना। अगर इसमें बोलता कि एटमोस्ट 2 इसी क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं आप, जो सिंगल होता है उसको लेते 25। हाँ, जैसे कोई 25। अगले क्वेश्चन में any person would be अगले reading क्वेश्चन में एटमोस्ट 2, ऑलमोस्ट नहीं लिखा 25। है, एटमोस्ट, इसमें गलत छपा है, एटमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट नहीं होगा। एटमोस्ट मैक्सिमम क्या है, दो होगा। तो दो क्या होगा, जिसमें एक लेंगे और दो लेंगे, तीन और इसमें नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे 41 पे, सर, हाँ 41 पे कितना बोला तो आपने, 25। 25। 25 दो निकाल देंगे बीच वाला। एक, अगर एटमोस्ट, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट ले लेंगे, ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट में क्या करेंगे, वर्ड चेंज हो अच्छा, जाएंगे। ऑलमोस्ट अगर है, ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट। हाँ, तो ऑलमोस्ट में, एटमोस्ट में क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट में क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा फिर। ऑलमोस्ट में क्या होगा कि इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सब, मतलब तीनों का सब, तीनों का छोड़ के, तो 50 कुल मिला के 50 है। 50 में से क्या करेंगे, जो तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 48 हो जाएगा। 48। और अगर एटमोस्ट बोलते हैं तो खाली 1 और 2 लेते हैं, ये टेक्निकल वर्ड का आप ख्याल रखेंगे। सर, इसको हमें मतलब ये इन शब्दों के लिए हम फॉर्मूला ही बना सकते हैं ना। एटलीस्ट आया तो H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन T, T इंटरसेक्शन I प्लस H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। इसका जो मतलब लॉजिक होती है ना, दो दो इसका जो का, लॉजिक होता है दो ना, दो का प्लस तीनों का। इसका जो मेन लॉजिक होती है ना, बनती है परम्यूटेशन कम्बिनेशन से। आपका चैप्टर मैथ्स का नाम सुना होगा, अगर मैथ से हो, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और संचय हिंदी में कहते हैं, उस चैप्टर में हाँ, इसका लॉजिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें सब बनती है। उसका थोड़ा सा पार्ट आपका वेन डायग्राम में दे दिया गया है, लेकिन इन शब्दों का जो एक्चुअल, जो आपका जो मतलब पूरा लॉजिक का जो खेल है, उस चैप्टर में बनती है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन या क्रमचय संचय जो चैप्टर है उसमें। उसी का इस्तेमाल हम प्रायिकता में भी कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, और उसी का एक पार्ट है जो हम लोग लीफ एंड आपका एक मेथड होती है, लीफ एंड ट्री मेथड होती है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसमें भी करते हैं। उससे बहुत अच्छे से आपका पूरा सफलिंग हो जाती है। सर हिंदी में क्या ऑलमोस्ट मतलब बोला कोई भी दो, है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट का मतलब कोई भी दो। सर ऑलमोस्ट हिंदी मतलब में इसका जो तीनों का छोड़ करके, तीनों का जो, तीनों नहीं होगा, तीनों छोड़ के बाकी सब, अच्छा, तीनों छोड़ के बाकी सब मतलब ऑलमोस्ट। हाँ तीनों जो कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब। हाँ जी बोले, क्या बोले पंडित जी, क्या बोल रहे थे। सर उस क्वेश्चन को हिंदी में कैसे बोल सकते हैं सर, जो ऑलमोस्ट है और ऑलमोस्ट, ये लिस्ट आपको है। एक काम करो, आप ऐसे शब्दों को ना इंग्लिश, आप हिंदी में डिक्शनरी में ऐसे नोट कर लो, जैसे एटलीस्ट क्या कम से कम हो गया, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक हो गया, और ऑलमोस्ट का मतलब क्या होती है कि सारा लेंगे, लेकिन जो तीनों को लेंगे, कोई मतलब पूरा तीनों को छोड़ के बाकी सब है। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड होती है, अगर आप हिंदी वाला देखोगे ना, हिंदी वाले में तो ऐसा ऐसा लिखा होता है कि सर के ऊपर से जाती है कि वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा सिनोनिम्स इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उसे निकालने में। अगर आप इंग्लिश वाले देखोगे तो और भी आसान हो जाता है। कुछ वर्ड का आप एक कॉपी बना लो, जिसमें आपका ऐसे जो टेक्निकल वर्ड है ना, उसका आप हिंदी इंग्लिश उसका मीनिंग लिख लो, तो वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। बाकी इसका मीनिंग ये है कि ऑलमोस्ट का मतलब ये होती है कि जो तीनों में कॉमन है, तीनों को छोड़ के बाकी सब सारा लेना होता है। 42 करें। What will be the next term in the following? सी। 42 का सी,
बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सी ही होगा। कैसा निकाला आपने? सर वो रिवर्स किया ना, जैसे पहले सी ले लिया फिर डी किया, पहले डब्ल्यू ले लिया फिर एक्स पीछे किया, वैसे ही मैंने सारा सबको जमा दिया। बाकी लोगों को समझ यस आ सर गया? सी। ठीक है, यस। बहुत बढ़िया। मतलब एनटी वाले से आपने ये नंबर, ये इसका, इस सेक्शन का मार्क्स आता छीन लिया आपने, अपने अपने पास आपने रिजर्व कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी। 43 करे, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इसका तो मार्क्स आप लोगों का पक्का हो गया। इसे हम हर यूनिट को जब हम करते जा रहे इस तरह से, उसका मार्क्स आपको कहीं जाने वाला नहीं है। बताएं क्या होगा नेक्स्ट नंबर 43 का? कितना आएगा आंसर? 43 का आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 +1 -1 +1 -1। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बताओ आंसर कितना आएगा? 37 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, दैट इज 75। 75। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वो जो आप तीनों के वर्ड्स डिक्शनरी में लिखने को बोल रहे थे, वो मैं लिख रही थी। तो अच्छा, एटलीस्ट का मतलब मैंने लिखा कोई भी दो या दो से ज्यादा का इंटरसेक्शन। नहीं नहीं, एटलीस्ट का मतलब आप लिखो खाली, इतना कठिन भाषा मत लिखो, सिंपल लिखो। एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम लिखो। वो आप एटलीस्ट का मतलब कम से कम लिखो। और एटमोस्ट का मतलब जो आपका सिंपल, जो आपका जो डिक्शनरी का वर्ड है ना, उसी को लिखो। क्योंकि आप ऐसे ऐसे लिखने जाओगे तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपको खुद ही लगेगा। इसका एक्चुअल जो प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। उससे आपको और अच्छे बन जाएगा। इसका सिंपल जो आपका जो डिक्शनरी जो वर्ड का मीनिंग है ना, उसी को लिखो, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है कि इससे ठीक है सर, मैक्सिमम। मैं इसको पर्सनली डिस्कस करती हूँ, चलो कोई नहीं। तो आप उसको, मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको, तो उसके रिकॉर्डिंग तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 75 में कैसे आया? किसी का कोई डाउट हो नहीं तो है ना? सबको क्लियर है ना? 2 × 2 + 1 5, 5 × 2 क्या हुआ? 10, 10 - 1 9, 9 × 2 18, 18 + 1 19, 19 × 2 कितना होगा? 38, 38 - 1 37, 37 × 2 कितना होगा? 74 + 1 75। भाई मैसेज कर दो, मैसेज करने में क्या दिक्कत है? सबको मैसेज करो ना, 43 का डी है, बी है। कैसे पता चलेगा कि आप लोग सो नहीं गए हो? हमें कैसे पता चलेगा? बाइनरी तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, तो छोड़ देते हैं अभी। आप इसको करो। बाइनरी मैं आपको पढ़ाऊंगा आईसीटी में, यूनिट 8 में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन 45 46 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम इन व्हिच देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल। 3 सर्कल है जो एक दूसरे को कट करते हैं। आई एस और पी, आई एस और पी 3 सर्कल है। वेयर सर्कल आई स्टैंड फॉर इंडियंस, आई जो है इंडियन को शो करता है, भारतीय को शो करता है। सर्कल एस को साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को शो करता है। सर्कल पी क्या करता है? पॉलिटिशियन को शो करता है। डिफरेंट रीजियन ऑफ द फिगर इन द लेटर क्या है? ए टू जी आपको दिया है, आपको बतानी है। एफ।
A region which represent non-Indian scientists who are politician. F Non-Indian. F आप सोच सकते हो कितनी इजी क्वेश्चन पूछता है एनटी वाले कभी कभी, लेकिन अगर आपको आता होगा तो कितना आसान हो जाता है ना। अगला क्या है? द रीजन विच रिप्रेजेंट द पॉलिटिशियन हु आर इंडियन एज वेल एज साइंटिस्ट। इंडियन भी है साइंटिस्ट भी है, बताओ कौन से होंगे? D. D इंडियन भी है और साइंटिस्ट भी है। क्या होंगे बताओ? इंडियन भी है साइंटिस्ट भी है। ऑप्शन क्या देंगे? सर ऑप्शन तो मुझे दिख ही नहीं रहा 46 नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे ना, नहीं हो रहा स्क्रॉल। यहाँ पे दिख रही है, नीचे देखो, छोटा कर देता हूँ मैं। दिख रही है अभी? नहीं 45 का दिखा था, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है 45 का, उसके बाद तो नहीं आ रहा है। नीचे। दिख रहा है सभी। ए। ओके 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 A. Option C. A. कितना? कौन 46 सा ए। बोला? हाँ, क्या बोला है? रीजन रिप्रेजेंट होगा इंडियन एज वेल एज साइंटिस्ट। इंडियन भी है और साइंटिस्ट भी है, तो कौन सा जाएगा बोलो? लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। सर 46 कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? ये ऊपर का ना, ये देखो, नंबर 45 46 के लिए है ना, 46 46 नीचे है। नहीं 45 तो एफ हो गया था, 46 चल रहा है ना D. हमारा। A. हाँ सर, डी सर बताइए ना सर, सभी सभी ने बताया सर डी। डी सर हमें तो ए चाहिए, ए लग रहा है। A. तो ये A लग सर, रहा। इसमें तीनों बोला ना सर, तीनों है A जो। आएगा। सी फॉर कैट, कैट ए। नहीं, क्या बोल रहा सी फॉर है? अच्छा, कैट। पॉलिटिशियन हुआ इंडियन आसान, जैसे तीनों है, तो तीनों क्या हो जाएगा? मुझे A, खाली एक ही दिख इसलिए रहा A है। आएगा सर। हाँ फिर तो ये आएगा सर। हाँ, तीनों है ना, तो तीनों के लिए आपने दो बोले सर, हमने डी मार दिए सर। नहीं, मैंने तीनों नहीं देखा था, छोटा ओके। दिख रहा था मुझे, तो ये हो जाएगा 46 का। सी होगा ऑप्शन, सही होगा। फिर आप करो आगे। 47, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हुआ था ना सर ये 65। ये हो गया था। हाँ 65। अच्छा ठीक। इंश्योरेंस इज कोटेड एज ईयर, ये रिवर्स, रिवर्स। कौन सा लगा बोला ऑप्शन एबीसीडी में? डी, एक ही है जो रिवर्स चल रहा है। डी। D. 10 सेकंड से भी कम में आंसर ला दिया आप लोगों ने। मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं पाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। सर ओके, हाँ जी बोलो। इसमें मैं नॉन जो इंग्लिश पढ़ नहीं रहे पूरा, मतलब जिनको दिक्कत भी आ रही है ना, मैं तो बोलूंगी क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दो चीजें बताई गई है, इंश्योरेंस और उसका रिवर्स वाला दिया गया है, उसको देख लो, और क्वेश्चन में जो भी वर्ड है उसके साथ ऑप्शंस को मैच करना है। क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस से हाँ पता चल जाता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस मैम, करते इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ती, जो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इसमें हैं। जरूरत हाँ, नहीं पड़ती है। लेकिन आप पूरा सीरीज पढ़ वाले लो, पूरा पढ़ लो, कि कभी कभी वो थोड़ा सा मतलब हिडन ऐसे दे देता है कि ऑप्शन मैच कर जाए, वो अलग हो जाती है। आप पूरा पढ़ के दो, लेकिन आप पूरा पढ़ के भी दोगे ना, तो आपको 10-12 सेकंड से ज्यादा समय नहीं रहेगा। मैं ये बोलूंगा कि आप पूरा, भले ही आपको पूरा एकदम दिख रहा है, तब भी आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के दो, क्योंकि कभी कभी होता है, उनको भी पता होता है, तो वो पूरा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो आप पूरा, भले आपको एकदम पूरा श्योर है, तभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। ओके। ये भी सही है। 50 वाला करो। अब 49 हम अभी नहीं बता रहे, कि 49 का मैं एक ट्रिक बताऊंगा।
इसको इसे कैसे निकालते हैं तो फिर बता, उसके बाद करूंगा। इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, पानी को आप क्या बोलोगे? खाना बोलोगे। खाने को पेड़ बोलोगे। पेड़ को क्या बोलोगे? धरती बोलोगे। धरती को क्या बोलोगे? दुनिया बोलोगे, वर्ल्ड बोलोगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोस फ्रूट, तो बोलाओ, बताओ किसमें फल बनेंगे? फल अर्थ। किसमें बनेंगे? ट्री इज कॉल्ड अर्थ। ट्री हाँ, तो फ्रूट देने वाला है, अर्थ फ्रूट दे देगा। अर्थ अर्थ को बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कहाँ पे होगा आपका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिप्टी का फ्रूट ग्रोस ऑन द ट्री, लेकिन क्या बोला इसमें? ट्री को क्या बोला गया? अर्थ बोला गया है। तो फ्रूट क्या होगा आपका? सी वाटर, सॉरी ट्री सी। क्या होगा? डी होगा ना। फल कहाँ उगती है? डी पेड़ उगती है ना। फल तो लेकिन ट्री को पेड़ में लगते तो थे, अर्थ बोला गया है। तो ट्री को क्या बोला गया? अर्थ बोला गया ना। डी आएगा सर। ट्री इज कॉल्ड अर्थ, देखो है ना। तो अब क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 51 का करो। ए 2। सबका 2 आ गया। कोई ऐसा है जिसका 2 नहीं आया हो? सबका 2 आ गया। सबका ऐड कर दो। 5 + 4 + 7 + 2 कितना है? 9 आया। 6 + 3 + 4 + 2 करे, ऐड करे, कितना आएगा? 15 आ गया। 15 को फिर से ऐड करो, कितना आएगा? 1 + 5 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। मिल गया। तो फिर इसको अगर आप ऐड करके देखो कितना आता है? 9 + 2 11, 11 + 3 20। 20 आएगा। 22 + 0 क्या आएगा? 2 आ जाएगा। आपको क्लियर है ना? वेरी गुड। The letter in the first set of a set have certain relationship. On the basis of this relationship, mark the right choice for the second, जो हमने अभी भी करा था हमने। 52 का ए करो। ए आएगा सर, एमओ। फिर से सोचो। डी। डी किसने डी बोला? आप डी को व्याख्या करिए, डी कैसे आया? ए का आई बन गया। आई एजेटी का बुलाओ भाई, एजेटी आ 8 जाओ। और +5। हाँ, 8 का अंतर आया ना। तो एल में आप 8 जोड़ो, एल कितने नंबर पे आता है? एल 12। 12 में 8 जोड़ो कितना आएगा? टी आएगा। टी आएगा सर, डी वाला। बस हो गया, डी करेक्ट हो गया। डी। और फिर बाकी वाला चेक कर लो, क्यू का कितने आती है, क्यू के जगह पे फिर उसमें जो ऐड करके देख लो, डी आ जाएगा। एफ और के का अंतर कितनी है? 5 का अंतर है। तो आपका क्यू में क्या ऐड करोगे? 5 ऐड करोगे। क्या 5 ऐड करोगे कितना आएगा? 22 आ जाएगा। 22 में क्या आती है? ए जो टी, टी वी। वी आ जाएगा। यू वी, तो वी आ जाएगा टी। सर वो तो देखने की भी जरूरत नहीं थी, टी एक बार राइट आ गया, दूसरे किसी में टी है ही नहीं। हाँ, लेकिन तब भी मतलब पूरा लॉजिक। हाँ, बस रिकन्फर्मेशन करने के लिए कि मेरा अपना आंसर सही है। हाँ जी, हाँ। किसी एक खास वर्ड में पैन को, अब अपना पैन कार्ड में समझना है, ऐसे लिखे हैं। पैन को 31 लिखा गया है, पर को 35 लिखा गया है। तो आप क्या करो, नंबरिंग को ऐड करके देख लो। पैन का नंबर कितने आती है? PAN, एजेटी के ऐड करके निकाल, लिखो कितना आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 37। किसने बोला कि मैथ वाला पेपर किसी को छोड़ना होता है? बोलो, किसी को छोड़ना नहीं होता है ना, वो सबसे पहले करना होता है।
सर मुझे मैथ ये वाला क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, मुझे ये वाला क्यों नहीं आ रहा? पैन का ऐड का मतलब टोटल पी कितनी आती है? पी कितने में आता है बोलो? 16 में आता है। 16। 16 प्लस ए कितने में आती है? ए में एक में आती है। एन कितने में आती है? 14 पे आती है। जब कितना 31 आ गया। ऐसे पी ए आर को ऐड कर देखो 35 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? एजीओटी को बोला याद करो और उसके अकॉर्डिंग सारे को नंबरिंग को ऐड कर दो, बस पीएटी को ऐड कर दो। कितना का आंसर आ गया ना? आंसर बी है, सबने सही बोल दिया। 37। गलत बात को निकालो, रॉन्ग नंबर निकालो इसमें से, सीक्वेंस में से। चाहे आपका मैथ का बैकग्राउंड हो या ना हो, क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब नंबर आपको लेके आना है। मैथ का होना ना होने से, क्योंकि 50 में से भाई देखो 16-17 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे, मतलब ये पूरे 3 यूनिट से। 5 6 7 से छोड़ नहीं सकते। 34 34 34 34 34 54 का आंसर होगा, 1 34 हो माइनस जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस और नंबर्स माइनस करने हैं। के तो 54 का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया होगा। चलो, और इसके बाद, चलिए इसके बाद हम कल करते हैं फिर। अभी तक तो सबको क्लियर है और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसके बताओ, रॉन्ग नंबर बता दो, 63 का बता दो क्या होगा? क्या रॉन्ग नंबर है? कौन सा नंबर का पूछा? 63, ये वाली। 130 ऑप्शन बताओ एबीसीडी करके। ए फिर से कोशिश करें। 135 135 तो ऑप्शन में 150 अच्छा हाँ ये तो आप 153 153 नहीं। ओके, मैं बताता हूँ। थोड़ी सी इसमें ट्विस्टिंग लॉजिक है जो नॉर्मल से हटके है। सर आपकी आवाज वन नहीं आ रही ठीक से। सबको मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। जी आ सर रही है आ रही। सभी को। आ रही है 125। सर। ओके, 125 में 2 ऐड करो कितना आएगा? फिर क्या 3 ऐड करो कितना आएगा? 125 में आप एक बार पहले 2 ऐड करो, फिर 2 + 1 3 ऐड करो, फिर 3 + 2 5 ऐड करो, फिर 5 + 2 7 ऐड करो, फिर 7 + 2 9 ऐड करो, और फिर 9 प्लस कितना होना चाहिए? आगे जाओगे तो इसमें 12 ऐड करोगे। मतलब क्या हुआ कि 150 153। 125, इसमें आप अगर आप 2 ऐड करते हो, +2 करते हो, 127 मिलती है। फिर आप इसमें +3 ऐड करते हो तो 130 मिलती है। फिर आप इसमें +5 ऐड करते हो, 135 मिलती है। फिर आप इसमें +7 ऐड करते हो
तो 142 मिलती है, और फिर आप इसमें प्लस 11 ऐड करते हो, लगातार इंक्रीमेंट करते जाते हो। 9 ना सर, 7 के बाद हाँ, 9 टू 3 नहीं, पहले क्या हुआ, 2 आया, +2 आया, फिर क्या +3 आया, एक का अंतर आया, फिर क्या +3 आया, 3 का अंतर आया, फिर +4 आया, मतलब आपका फिर +2 आया, फिर क्या होगा, +4 आया, मतलब जंप मार रहा है ये। एक दो से 2 में आप 1 ऐड किया, 3 आया, फिर 3 में आपने 2 ऐड किया, एक बढ़ा, कितना आ गया आपका, 5 आ गया, फिर 5 में आपने फिर 7 रहा, 2 ऐड किया, 7 आ गया, फिर 7 में आपने दुगुना ऐड किया, 11 आ गया, और फिर 11 में फिर आप क्या करोगे, आप 1 ऐड करोगे, लगातार फिर पीछे फिर से जाओगे, तो इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा, 153 आ जाएगा, और इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 में 1 ऐड करोगे तो +12 आ जाएगा, +12 का ऐड करो तो कितना आएगा, 165 आ जाएगा। यहाँ क्या देखते हो कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, और 12 एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसमें क्या था, पहले टू में आपने 1 इंक्रीमेंट किया, 3, फिर 2 इंक्रीमेंट किया, 5, फिर 2 इंक्रीमेंट किया, 7, उसके बाद उसका डबल इंक्रीमेंट किया, 11, फिर से आप पीछे आ गए, 1 जहां से चला था आपने, तो 2+1 चले थे, तो आप 11+1 इंक्रीमेंट किए, बाकी सब जगह क्या है, आपका प्राइम नंबर है, इसमें क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है 12 मतलब। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका किससे आया आपका, डी ऑप्शन सी। ओके, तो हम ऐसा रखते हैं आज 6 तक, और ओके आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, और इसके बाद हम अगले क्लास में हम इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय है।